हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, आज का हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 6 करा दिए गए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे वो ज़रूर देखें। उन प्रैक्टिस सेटों में उत्तर प्रदेश का लगभग 50 से 60% उन 6 सेटों में कवर कर दिया गया है। अगर आप उन 6 सेटों को देखेंगे और फिर आप अदर किसी भी टीचर के प्रैक्टिस सेट देखेंगे यूपीजी के आप वो सब कर पाएंगे उन्हीं 6 सेटों को देखकर। और एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ मदद मिलेगी, आपका अच्छा खासा स्कोर आएगा यूपी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख जनजाति या जनजातियां हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी जनजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जनजातियों की, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां मेनली पाई जाती हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है गोंड जनजाति पाई जाती है, बुक्सा भी पाई जाती है, थारू जनजाति भी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर राजी जनजाति भी पाई जाती है, जौनसारी जनजाति भी पाई जाती है, जौनसारी। इसके अलावा यहाँ पर खरवारी और आपकी महागीर, ये जनजातियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश में मेनली पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे गोंड भी पाई जाती है, बुक्सा भी पाई जाती है, थारू भी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जनजातियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके अलावा क्या और फैक्ट बन सकता है दोस्तों, अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया की इंडिया में जनजाति की अगर हम बात करें, जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जो है जनजाति निवास करती है। ये याद रखेंगे, भारत में जितनी भी जनसंख्या है उनमें से 8.6% जनजाति निवास करती है। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट ये और क्या है कि भारत की कुल जनजाति में, भारत की जो कुल जनजाति है जो 8.6% है, तो भारत की कुल जनजाति में यूपी में कितना निवास करती है। अगर यूपी में देखें तो वो भारत की कुल जनजाति का यूपी में जो है 1.9% 1.09% निवास करती है। ठीक है, प्रश्न क्या कहना चाह रहे हैं एक बार फिर समझाते हैं। देखो, भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जनजाति का या यूं कहें जनजाति का जो परसेंट है वो 8.6% है। भारत की जो 8.6% जनजाति है उसका उत्तर प्रदेश में 1.09% निवास करता है। ये बात समझ में आई होगी। अब इसके अलावा एक पॉइंट और पूछा जाता है, ये तो एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का जनजाति कितना है, कितने परसेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या है उसमें जनजाति का योगदान कितना है, या यूं कहें कितनी जनजाति निवास करती है। तो 0.6% इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का जनजाति का परसेंटेज जो है वो 0.6% है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो यूपी में सर्वाधिक जनजाति अगर आपसे पूछा जाए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश में गोंड जाति जो है, गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है, दूसरे नंबर पर पूछे तो खरवार खरवार जनजाति जो है दूसरे नंबर की। और तीसरे नंबर की बात करें तो गोंडी द्वारा लिख दिया, थारू जनजाति जो है दोस्तों वो तीसरे नंबर की जनजाति है। थारूओं के लिए एक महाविद्यालय बना है, महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बना है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है आपका लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय बना है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जनजाति किस जिले में रहती है उत्तर प्रदेश के, तो सोनभद्र जिले में जो है सर्वाधिक जनजाति निवास करती है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, सर्वाधिक जनजाति कहाँ निवास करती है, आपकी सोनभद्र में। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि लखनऊ जिले की सीमा निम्न में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो हमें पता होना चाहिए कि लखनऊ के से कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। देखो, अगर ये आपका लखनऊ है, ठीक है, सपोज दैट ये आपका लखनऊ है,
तो लखनऊ के इस तरफ जो है आपकी सीमा साझा करता है क्या? बाराबंकी। ठीक है, कौन सा जिला? बाराबंकी। इस तरफ जो है दोस्तों लखनऊ के साउथ में जो है आपका रायबरेली है, रायबरेली सीमा साझा करता है। क्लियर? इस तरह से इधर जो है आपका उन्नाव सीमा साझा करता है, उन्नाव। और आपकी हरदोई से सीमा साझा होती है, हरदोई। और इधर जो है आपका सीतापुर। ठीक है, समझ में आया? तो लखनऊ से सीमा साझा कौन कौन से जिले करते हैं? बाराबंकी करते हैं, रायबरेली करता है, उन्नाव करता है, हरदोई और सीतापुर। याद कर लेंगे। लेकिन ये सभी इसके मंडल में नहीं आते। लखनऊ अगर मंडल की बात करें तो लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं। वो 6 जिले कौन कौन से आते हैं? एक तो स्वयं लखनऊ आता है, ठीक है, बाकी रायबरेली, ठीक है, रायबरेली आ गया, आपका उन्नाव आ गया, आपका हरदोई आ गया, हरदोई, आपका लखीमपुर खीरी आ गया, लखीमपुर खीरी। और आपका बचा हुआ लखीम सीतापुर। ठीक है, सीतापुर। ठीक है, बाराबंकी जो है लखनऊ मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। बाराबंकी जो है दोस्तों ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। हालांकि सीमा यहाँ पर लखनऊ से मिला रहा है, लखनऊ से काफ़ी पास भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उन्नाव भी करता है, हरदोई भी करता है, बाराबंकी भी करता है। बलिया जो है लखनऊ से सीमा साझा नहीं करता। बलिया जो है उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है दोस्तों ये बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर है? ये बेतवा नदी पर अवस्थित है, इस बात को याद रखेंगे। अगर राज्य पूछा जाए तो ये दोस्तों ललितपुर एंड झांसी में लाई करता है। ठीक, ललितपुर और झांसी में ये है। ठीक है, इसके अलावा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा जो है, इसके राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बेतवा नदी पर और भी बांध हैं, जैसे कि आपका परीक्षा बांध। ठीक है, परीक्षा बांध किस नदी पर है? परीक्षा बांध जो है दोस्तों बेतवा नदी पर। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार भी एग्जाम में पूछा है, जा चुका है। और अगर इसकी जिला की बात करें तो ये झांसी में है। इसके अलावा दोस्तों इस पर राजघाट भी है, राजघाट बांध भी है। और ये कहाँ है? ये ललितपुर में है, ललितपुर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बेतवा नदी पर जो है इंपॉर्टेंट है सुकमा डुकमा, सुकमा डुकमा बांध। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये आपका झांसी में है, इसको याद रखेंगे। तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सब बेतवा नदी पर हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम रेंद्र नदी की एक बात करें, रेंद्र नदी में कौन कौन से बांध है? एक आपका दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये किस नदी पर है? ये आपका रेहंद नदी पर है। और आपका जिला पूछा जाए किस जिले में है, तो ये दोस्तों पीपरी सोनभद्र में है। ठीक, पीपरी नामक जगह पर, और जो कि सोनभद्र में पड़ता है, यहाँ पर है। इसके अलावा दोस्तों रेहंद नदी पर एक ओबरा बांध है, ओबरा डैम। ठीक, ओबरा डैम कहाँ है? ये आपका रिहंद नदी पर है, इंपॉर्टेंट है। और ये अगर जगह का नाम पूछा जाए तो ये रॉबर्ट्सगंज में है, रॉबर्ट्सगंज। और रॉबर्ट्सगंज कहाँ है? ये भी आपका सोनभद्र में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, सॉरी 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? गौरव संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। गौरव संग्रहालय जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, गोरखपुर में जो है स्थापित किया जा रहा है। गौरव से याद रख लेंगे, गोरखपुर है ना, सुनने में प्रोनाउंसिएशन इसका लगभग मैच करा, गौरव, गोरखपुर। ठीक है, तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? गोरखपुर। बाकी दोस्तों गोरखपुर के बारे में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं पीछे वाले सेट में, तो यहाँ पर आज ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे स्टैटिक पार्ट, इसका हम करंट का पार्ट डिस्कस करेंगे गोरखपुर के बारे में आज। दोस्तों गोरखपुर में एक कार्यक्रम शुरू हुआ है जिसका नाम है रोड टू स्कूल कार्यक्रम। ठीक, रोड टू स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये आपकी गोरखपुर से हुई है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके अलावा दोस्तों गोरखपुर में क्या हुआ, 25वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग प्रतियोगिता, सब जूनियर नेशनल रोइंग प्रतियोगिता कहाँ हुई, ये आपकी दोस्तों गोरखपुर में हुई। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर। 25वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी, आयोजन हुआ था इसका गोरखपुर में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है पिंक वॉश टॉयलेट का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, तो पिंक वॉश टॉयलेट का लोकार्पण कहाँ हुआ है, ये लोकार्पण जो है इसका गोरखपुर में हुआ है, आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग भी का आयोजन हुआ। तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण, ठीक है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग कहाँ पर हुआ था, खेल लीग, ये जो है दोस्तों ये भी गोरखपुर में हुआ, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा जो है एक सैनिक स्कूल का भी लोकार्पण किया गया। एक सैनिक स्कूल का लोकार्पण हुआ, किसके द्वारा किया गया, बाय जगदीप धनखड़। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया गया, इस बात को भी याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ का जो जू है, यहाँ का जो चिड़ियाघर है अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर, ठीक है, या जूलॉजिकल पार्क, इसमें जो है एक शेर रखा गया है और एक शेरनी। ठीक है, इस शेर का नाम क्या है और शेरनी का नाम क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इस यहाँ का जो गोरखपुर में जो चिड़ियाघर है, वहाँ पर जो शेर है उस शेर का नाम दोस्तों भरत है, और वहाँ का जो शेरनी रखी गई है उसका नाम है गौरी। ठीक, तो गौरी और भरत शेर शेरनी जो है यहाँ पर रखे गए हैं यहाँ के जूलॉजिकल पार्क में। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट था। बाकी यहाँ पर याद रख लीजिए खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, खिचड़ी मेला गोरखपुर। सरयू महोत्सव, सरयू महोत्सव गोरखपुर महोत्सव। और यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अब यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बढ़ते हैं। तो गौरव संग्रहालय कहाँ पर है, गोरखपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये सभी इंपॉर्टेंट है करंट के क्वेश्चंस। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल में, भारत में जब ब्रिटिश शासनकाल था उस टाइम उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर या किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। दोस्तों रंग थिएटर जो है ये ब्रिटिश का मनोरंजन मनोरंजन के लिए स्थान था, इसको जो है रिंग थिएटर भी कहा जाता है, रिंग थिएटर। ठीक, इसको जो है रिंग थिएटर भी कहा जाता है, और ये आपका दोस्तों जो है जीपीओ लखनऊ में है। ठीक, जीपीओ लखनऊ को जो है रिंग थिएटर कहा जाता है। ठीक, जीपीओ का मतलब है आपका दोस्तों जीपीओ। ठीक है, तो रंग थिएटर जो है आपका जीपीओ में है। जीपीओ की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो जी से जनरल, पी से पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो जनरल पोस्ट ऑफिस जो है इसकी फुल फॉर्म में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो जीपीओ लखनऊ को जो है रंग थिएटर कहा जाता है, यूपी की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, 6 की तरफ। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये कई बार हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। पीछे जितने भी प्रैक्टिस सेट किए हैं, अगर आप वो 6 प्रैक्टिस सेट देख लेंगे तो ये आगे के सारे प्रैक्टिस सेट या कहीं भी पढ़ेंगे वो सब कर पाएंगे आप। इतना ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि वो वीडियोस ज़रूर देखें, उनके नोट्स ज़रूर बनाएं। तो ये आपका कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में इसके अलावा क्या है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट एनएसआई कहाँ पर है, कानपुर में, इस बात को याद रखेंगे। भीतरी गांव कहाँ है, भीतरी गांव एक गुप्तकालीन स्थान है, मंदिर है, ये कहाँ पर है, ये भी आपका कानपुर में है। क्लियर, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक झील है जो कि इंपॉर्टेंट है, हर बार हमने बताया है इसको, बलहपारा झील, बलहपारा झील इंपॉर्टेंट है। बलहपारा झील कहाँ है, कानपुर में है। यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, कौन सा, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल
या यूं कहें वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, हिंदी में बोलें प्रौद्योगिकी संस्थान। ये कहाँ है? ये आपका कानपुर में है, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश वित्त निगम पूछा जाए तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश वित्त निगम, ये आपका कानपुर में है। उत्तर प्रदेश को आप जानते हैं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। ये तो पॉइंट इजी है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान, संस्थान तो ये आपका कानपुर में है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ है? कौन सा? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उद्योग निगम कहाँ है? ये आपका कानपुर में, इस बात को भी याद रखेंगे। यहाँ पर जो है भारतीय चमड़ा रंगा एवं जूता संस्थान भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान ये कहाँ है? ये आपका कानपुर में है। अगर आपसे पूछा जाए कि कानपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बताएंगे तो चमड़े के जो उत्पाद हैं यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसके अलावा पूछ दिया जा सकता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट का क्या है कानपुर का? तो कानपुर का अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट पूछा जाए तो टेबल टेनिस जो है, टेबल टेनिस यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बाकी कानपुर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे, इंपॉर्टेंट है हैशटैग। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे किस एक्सप्रेस वे को बनाया जा रहा है? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को जो है उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे सोलर एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई पूछी जाए तो कितनी बताएंगे? ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं। तो इसकी कुल लंबाई जो है दोस्तों 296.07 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। ये कितने जिलों से होकर गुजरता है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरता है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। क्या कह रहा है कि काष्ठ नक्काशी घरेलू उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? काष्ठ नक्काशी घरेलू उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ये प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि काष्ठ नक्काशी के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला जो है फेमस है, प्रसिद्ध है। क्लियर? अगर हम सहारनपुर की अगर हम बात करें तो सहारनपुर में दोस्तों एक मेला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है शाकंभरी देवी मंदिर। शाकंभरी, शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? तो शाकंभरी देवी मेला जो है दोस्तों वो आपका सहारनपुर में लगता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सहारनपुर को और किस नाम से जाना जाता है? इसको कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट किसे कहा जाता है? कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट दोस्तों सहारनपुर को कहा जाता है। इसके अलावा सहारनपुर में सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये आपका सहारनपुर में, इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में यूरिया का इफ्को यूरिया कारखाना जो है वो 2 जगह है। ठीक है, 2 जगह कहाँ कहाँ है? एक आपका ये आंवला में है, आंवला, और ये आंवला कहाँ है? आंवला जो है बरेली जिले में है। दूसरा दोस्तों ये इफ्को का कारखाना जो है वो आपका फूलपुर में है। और फूलपुर कहाँ है? ये फूलपुर जो है दोस्तों ये प्रयागराज में है। क्लियर? तो कितनी जगह है इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में? 2 जगह, आंवला जो कि बरेली में है, फूलपुर जो प्रयागराज में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आंवला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो यूं पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है आपका
चित्रकूट में है। ठीक, उत्तर प्रदेश का प्रथम जो विकलांग विश्वविद्यालय जो है वो चित्रकूट में स्थापित किया गया था और ये 2001 में स्थापित किया गया था। और इस विकलांग जो विश्वविद्यालय, इसका नाम पूछा जाए तो इस विद्यालय का नाम जो है दोस्तों जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। ठीक, और राम भद्राचार्य जी जो हैं वो इसके हमेशा के लिए जो हैं इसके कुलपति हैं। क्लियर, इस विश्वविद्यालय के। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रथम विश्वविद्यालय चित्रकूट। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लखनऊ में भी एक विकलांग विश्वविद्यालय है। ठीक, लखनऊ में भी एक विकलांग विश्वविद्यालय है जिसका नाम है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय। विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? एक आपका लखनऊ में है। और ये जो है 2011 को इसका उद्घाटन हुआ था और 2008 में जो है ये प्रस्तावित हुआ था। ठीक, 2008 में प्रस्ताव इसका पारित हुआ था और 2011 में बनकर तैयार हुआ था, जिसका उद्घाटन भी 2011 में किया गया। क्लियर, तो ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील का कार्यक्रम आरंभ हुआ। तो मिड डे मील कार्यक्रम जो है, जिसे हम शॉर्ट में एमडीएम कहें, ये जो है दोस्तों 15 अगस्त 1995 को जो है स्टार्ट हुआ। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1995। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका न्यू नेम क्या है? इसका नेम चेंज हो गया है और नए नेम की बात करें तो इसका नया नाम है दोस्तों पीएम पोषण। पीएम पोषण जो है इसका नया नाम हो गया है। और ये पीएम पोषण की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो पीएम से आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री पो से आपका पोषण। ठीक है, एसएच से आपका है शक्ति और एन से है आपका निर्माण। तो फुल फॉर्म क्या हो गया? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जो है पीएम पोषण का फुल फॉर्म है, जो कि एक मिड डे मील का नया नाम है। क्लियर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में जो है संगीत रत्न पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। और ये कौन थे? ये आपके प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां जी जो जो थे वो कौन थे? एक शहनाई वादक थे। और इस पुरस्कार में जो है कितने रुपए दिए जाते हैं? पुरस्कार विजेता को 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, शहनाई वादक हैं। क्लियर हुआ। और ये शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत जो हुई 22 अगस्त 2006 को जो है ये पुरस्कार की शुरुआत हुई। क्लियर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अनुषंगी नगर। अनुषंगी नगर को दोस्तों अगर हम बात करें, इसे हम कहते हैं सैटेलाइट सिटी। इसे दोस्तों सैटेलाइट सिटी भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर, सैटेलाइट सिटी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। तो ये कौन सा शहर है? आपका गाजियाबाद को जो है अनुषंगी नगर है, और जो कि आपका एनसीआर दिल्ली में आता है। ठीक है, तो गाजियाबाद जो है राइट आंसर हो जाएगा। गाजियाबाद किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद है, इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो दोस्तों खुर्जा को जो है सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? ये आपका बुलंदशहर में है। ठीक, बुलंदशहर एक जिला है, खुर्जा वहाँ पर है। और यहाँ पर खुर्जा में एक सेंटर भी है जिसका नाम है केंद्रीय कांच व सिरेमिक अनुसंधान केंद्र। तो पूछा जाता है कि केंद्रीय कांच व सिरेमिक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अनुसंधान केंद्र आपका
खुर्जा में, इस बात को याद रखें। दोस्तों बुलंदशहर में एक नरोला नाम की जगह है जहाँ पर जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, वो आपका नरोरा में, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि अवस्थित है। पूछा जा रहा है कि कंकाली टीला कहाँ है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छा है। दोस्तों कंकाली टीला जो है वो आपका मथुरा में है। कहाँ पर है? मथुरा में। मथुरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह संस्थान के वो कहाँ है? वो आपका मथुरा में है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों तेल रिफाइनरी भी है, तेल रिफाइनरी है, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? मथुरा में। दोस्तों यहाँ पर जो है केवल बालिकाओं के लिए, केवल बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल खोला जा रहा है। कहाँ पर? सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला जा रहा है? आपका मथुरा में। ठीक है, केवल बालिकाएं ही पढ़ेंगी, इसमें मथुरा में खोला जाएगा और इसका नाम है संविद गुरुकुलम। ठीक है, सैनिक स्कूल। तो संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल जो है, इस स्कूल का नाम है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम पहले भी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर एलिफेंट आपका हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल है। इसके अलावा यहाँ पर हरिदास हरिदास जयंती भी मनाई जाती है ना, हरिदास जयंती। ठीक है, और सब सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश में कहाँ लगते हैं? सर्वाधिक मेले जो है वो आपके मथुरा में लगते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आज़ादी पार्क भी कहा जाता है, या के नाम से नाम दिया गया है, कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों विक्टोरिया पार्क या जंग आज़ादी पार्क जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपका मेरठ जिले में अवस्थित है। मेरठ में नौचंदी मेला इंपॉर्टेंट है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। सरधना मेला, सरधना मेला कहाँ लगता है? आपका मेरठ में। ठीक है, कैंची का प्रमुख उद्योग केंद्र कहाँ है? कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आपका मेरठ है केंद्र। ठीक है, यहाँ पर सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय भी है। सरदार पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय याद रखेंगे कहाँ पर है? मेरठ में। मेरठ में आपका आलमगीरपुर एक पुरातात्विक स्थल है, आलमगीरपुर। ठीक है, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से हुई थी। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ बनाया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कछुआ संरक्षण रिजर्व जो है वो आपका कहाँ बनाया जा रहा है? गोंडा में बनाया जा रहा है। क्लियर। कहाँ पर बनाया जा रहा है? गोंडा में। गोंडा की अगर हम बात करें तो गोंडा किस मंडल के अंतर्गत आता है? ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आता है, देवी पाटन मंडल। ठीक है, तो इस मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। गोंडा की अगर हम बात करें तो गोंडा में जो है एक पक्षी विहार है जिसका नाम है पार्वती आरगा। ठीक है, तो पार्वती आरगा पक्षी विहार कहाँ पर है? पार्वती आरगा जो है पक्षी विहार आपका गोंडा में इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। और ये जो कछुआ वन्यजीव विहार है या रिजर्व है, कछुआ संरक्षण रिजर्व, ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये भी याद रखना, ये आपका सरयू नदी पर बन रहा है, इस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कछुआ भाई नदियों में ही रहेगा, पानी में रहेगा, तो इसको जो है सरयू नदी पर बनाया जा रहा है और ये कहाँ पर? गोंडा में, इस बात को भी याद रखेंगे। दोस्तों जब 1925 में आपका काकोरी षड्यंत्र हुआ था, या यूं कहें काकोरी कांड, ठीक है, काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था उसमें अलग कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी दी गई थी। तो गोंडा में जो है फांसी किसको हुई थी? तो राजेंद्र लाहिड़ी को
राजेंद्र लाहिड़ी, लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी, ठीक है। ये बात हुई क्यों हुई थी? क्योंकि ये काकोरी षड्यंत्र कांड में ये भी शामिल थे। यहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको फांसी जो है गोंडा में दी गई। क्लियर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताइए, बताएं, उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और विरह के भाव को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये आपके विरह के भाव को दर्शाता है और मानसून के महीनों में गाया जाने वाला लोकगीत जो है उत्तर प्रदेश का, वो है आपका कजरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कजरी। और ये किस जगह मनाया जाता है? ये जो है मेनली जो है दोस्तों मिर्जापुर का एक लोकगीत है, ये याद रखेंगे। क्लियर, मिर्जापुर का लोकगीत है, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला क्रमशः प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। आप जानते हैं कि कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष बाद आता है और अर्ध कुंभ जो है प्रत्येक 6 वर्ष बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इज राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्लियर। कुंभ मेला जो है दोस्तों कितनी जगह लगता है? कुंभ मेला की अगर हम बात करें तो ये 3 जगह लगता है। एक आपका हरिद्वार में लगता है, एक आपका नासिक में लगता है, ठीक है, और ये आपका उज्जैन में लगता है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अर्धकुंभ की अगर हम बात करें, अर्धकुंभ, अर्धकुंभ ओनली 2 जगह लगता है, केवल 2 जगह लगता है। एक आपका हरिद्वार और ये आपका प्रयागराज, ठीक, प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पर प्रयागराज तो है ही, ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है दोस्तों, ये आपका कुशीनगर में बनाया जा रहा है। और कुशीनगर का मुख्यालय क्या है? कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है? तो कुशीनगर का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका पडरौना जो है इसका मुख्यालय है। क्लियर। बाकी कुशीनगर के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये आपके 20 प्रैक्टिस सेट थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन करेंगे। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।